हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी की कंगाली का क्या हुआ है असर आपको बताएंगे। जहां वाघा बॉर्डर से गायब हुई पाकिस्तान की गरीब आवाम अकेले ही झंडा फहरा रहे हैं वहां पर रेंजर्स। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की ये खबर सुनकर आप भी शहबाज सरकार को जरूर कोसेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ जयशंकर की चीन को नसीहत के बाद लाइन पर आया ड्रैगन। अब चीनी विदेश मंत्री ने भारत को लेकर चिकनी चुपड़ी बातें कह डाली है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा भारत में G20 में, और साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहां अब हवा में उड़कर स्ट्राइक कर सकेंगे अपनी भारतीय सेना के जवान। वो कैसे दोस्तों, सबसे पहले एक्सक्लूसिव आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की कंगाली का असर। वाघा बॉर्डर से गायब हुई गरीब आवाम अकेले ही अब झंडा फहरा रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। बता दे पाकिस्तान की कंगाली का असर अब वाघा बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत के BSF की देखा देखी पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी परेड की शुरुआत की थी, लेकिन अब पाकिस्तानी आवाम की कम मौजूदगी से रेंजर्स के हौसले टूटने लगे हैं। पाकिस्तानी नागरिक देश में बढ़ती महंगाई और सुरक्षा चिंताओं से डरे हुए, और ऐसे में उनकी रुचि पाकिस्तानी सेना के शौर्य प्रदर्शन में कम और पैसे कमाने में ज्यादा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी दुनिया में ठहराव देखा गया, लेकिन जब दुनिया सामान्य स्थिति में लौट आई तब भी वाघा बॉर्डर पर वो उत्साह नहीं दिखाई दी। पाकिस्तानी विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे देश में बढ़ती महंगाई मुख्य कारण है। वे ये भी मानते हैं कि युवा पीढ़ी अब आक्रामक परेड में रुचि नहीं रखती है। वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। पाकिस्तान की तरफ वाघा और भारत की तरफ वाले इलाके को अटारी के नाम से जाना जाता है। यह बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के दो प्रमुख शहरों को भी जोड़ता है। इसी सीमा पर रोजाना फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। आप दोस्तों वहां गए होंगे तो आपको जानकारी होगी। और इसमें पाकिस्तान की तरफ से रेंजर्स और भारत की तरफ से BSF के जवान हिस्सा लेते हैं। अब ऐसे में दोस्तों भारत की तरफ से तो इतनी भीड़ उमड़ रही है हमेशा की तरह की, कुर्सी तक भर जाते हैं लोग खड़े होकर के आनंद लेते हैं उस परेड का। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से भी एक आवाम भी वहां नहीं पहुंच रही है, क्योंकि देश अब गर्त में जा चुका है। वहां तक पहुंचने के लिए पैसे लगते हैं दोस्तों, और अब वहां की आवाम पैसा कमाने के पीछे लगी है ताकि कैसे भी उनका गुजारा चल सके। परेड देखने आखिर अब कौन ही जाएगा। ऐसे में जो स्थिति अब पाकिस्तान की वहां से दिखाई दे रही है दोस्तों, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति पाकिस्तान के अंदर की होगी। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली, इसको लेकर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण खुद पाकिस्तान ही है, तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप फेसबुक पर बात करते हैं एक और खबर की, जहां पाकिस्तान से जुड़ी खबर। पाकिस्तान IMF से $1 अरब भी अगर पा ले लोन, तब भी डिफॉल्ट होने से नहीं बच पाएगा। जी हां, पूर्व वित्त मंत्री की अभी की सबसे बड़ी चेतावनी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया है कि देश पर मंडराता डिफॉल्ट होने का जोखिम खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भले ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $1 करोड़ का बेल आउट पैकेज पाले, लेकिन वो डिफॉल्ट होने से नहीं बच सकता। इस्माइल ने जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में शाहजेब खान जादा के साथ बातचीत में कहा कि चुनाव के बाद जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसे IMF से नए सिरे से बेल आउट पैकेज पाने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जयशंकर जी की चीन को नसीहत के बाद लाइन पर आया ड्रैगन। चीनी विदेश मंत्री ने अब कह दी चिकनी चुपड़ी बातें। बता दे भारत के विदेश मंत्री ने चीन को अपने संबोधन में स्पष्ट संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं है, दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर कुछ गतिरोध है। इस बीच चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की अपेक्षित बैठकें हुई, और ये बैठक G20 समिट की बैठक से इतर हुई। चीन के विदेश मंत्री चिन गांग ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से कहा है कि भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में सीमा मुद्दे को उचित स्थान पर रखना चाहिए और अपनी सीमाओं पर स्थिति सामान्य बनाने के लिए यथाशीघ्र मिलकर काम करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यहाँ ये जानकारी दी। किन ने नई दिल्ली में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर बृहस्पतिवार को जयशंकर से हुई व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने पूर्वी लद्दाख में 34 महीने से अधिक समय से जारी सीमा विवाद के बीच ये बात कही। छिनगांग को दिसंबर में वांग ई की जगह चीन का विदेश मंत्री बनाया गया था। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, भारत कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति कायम नहीं होती है तब तक चीन से उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जयशंकर ने किन से कहा कि भारत चीन संबंधों की स्थिति असामान्य है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी वार्ता द्विपक्षीय संबंधों में व्याप्त चुनौतियों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति
शांति व स्थिरता पर केंद्रित रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां अब उससे हवा में उड़कर स्ट्राइक कर सकेगी अपनी भारतीय सेना के जवान। जेट सूट के जरिए होगा ये कमाल। जी हाँ, जो कहते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन, उसके लिए सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। भारतीय सेना दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना लगातार खुद को अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करती रहती है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हिमालयन रेंज में निगरानी के लिए रोबोट्स और जेट पैक की कमर्शियल बिड जारी कर दी है। चीन से लगी सीमाओं सहित संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में सामरिक गतिशीलता बढ़ाने के मकसद से भारतीय सेना ने एक ब्रिटिश कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया जेट पैक सूट का ट्रायल शुरू कर दिया है। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने मंगलवार को आगरा में इंडियन आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल यानी AATS में डिवाइस का प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसका वीडियो देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये भारतीय सेना के जवानों के लिए कितना फायदेमंद होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज यानी IADN ने ट्विटर पर कुछ वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग को अपने जेट पैक सिस्टम को डेमो देते हुए और आगरा में एक जिल निकाय और खेतों के ऊपर से उड़ते देखा जा सकता है। इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने आगरा में भारतीय सेना को अपने जेट पैक सिस्टम का डेमो दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि इंडियन आर्मी को रोबोट्स के साथ साथ जेट पैक सूट की आवश्यकता है और जेट पैक सूट में एक इंजन लगा होता है और ये किसी बैग पैक की तरह पहना जाता है। इसको पहनकर जवान किसी भी जगह पर उड़ सकते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ऐसे 44 जेट पैक सूट खरीदने वाली। ऐसे में भारतीय सेनाओं को दोस्तों इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत वाकई में एडवांस होता जा रहा है दोस्तों, मॉडर्न होता जा रहा है और हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब भारत कर लेगा, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग कहना बिल्कुल मत भूलिएगा हमेशा की तरह। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान ने चीन को दी बड़ी चेतावनी, ऑस्ट्रेलिया ने की जमकर भारत की तारीफ। जी हां, दिल्ली G20 सम्मेलन से इतर रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन की शुरुआत क्वाड देशों की बैठक के साथ हुई। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इंडो पैसिफिक में स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई और जयशंकर जी ने क्वाड देशों की बैठक में कहा है कि एक आतंकवाद विरोधी कार्य समूह और SOP बनाने पर सभी सदस्य सहमत हुए हैं। इसके साथ ही क्वाड में शामिल चारों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन किया है और इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, उनके जापानी समकक्ष योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग ने भी भाग लिया। जी हाँ, जयशंकर जी ने कहा कि क्वाड 2023 में काम कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास काफी रणनीतिक स्पष्टता और अच्छी समझ के साथ अच्छी लीडरशिप है। जयशंकर जी ने कहा, हम काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप पर सहमत हुए हैं। हम इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के साथ अधिक निकटता से सहयोग करने पर भी सहमत हुए हैं। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां रशिया के विदेश मंत्री ने कहा, आखिर कोई जेलेंस्की से सवाल क्यों नहीं पूछता। क्वाड को लेकर भी साधा निशाना। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने रशिया यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हर कोई पूछ रहा है कि रूस कब बातचीत के लिए तैयार होगा, लेकिन जेलेंस्की से कोई क्यों नहीं पूछता ये सवाल कि वो कब बातचीत करने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल जेलेंस्की ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके मुताबिक जब तक पुतिन मौजूद है तब तक रशिया के साथ बातचीत करना आपराधिक अपराध है। क्या कोई जेलेंस्की को पूछेगा कि वो क्या कर रहे हैं। सरगेई लावरोव ने कहा कि क्या आपने कभी अमेरिका या नाटो से पूछा है कि अफगानिस्तान इराक में उन्होंने क्या किया है। उनको याद नहीं जब 1999 में सर्बिया में बम गिराए गए थे। जो बाइडन उस समय एक सीनेटर होने के नाते बता रहे थे कि मैंने इसको बढ़ावा दिया और जब इराक बर्बाद हो गया था तो टोनी ब्लेयर ने कहा कि ये एक गलती थी। जी हाँ, और क्वाड को लेकर क्या कहा दोस्तों वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि हम कभी भी एक दूसरे देश को किसी अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये सब बाहरी ताकतें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्वाड के नाम पर कर रही हैं। आज क्वाड का उपयोग आर्थिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि इसका सैन्यीकरण करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रशिया हमेशा देशों को साथ में लाने की बात करता है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने भारत की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध है। भारत के साथ संबंधों को रशिया ने विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार का दर्जा दिया है और ये दर्जा आधिकारिक है और दस्तावेजों में है। मुझे नहीं लगता कि हमने किसी अन्य देश को आधिकारिक तौर पर इस तरह का कभी सामान्य दर्जा दिया होगा। ऐसे में दोस्तों इस बात के लिए रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा आप लोग। और दोस्तों भारत रशिया को लेकर क्या सोचता है, क्या विचार रखता है, देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर पूर्वोत्तर में कांग्रेस को मिली हार पर अमित शाह जी ने ली चुटकी। कहा दूरबीन लेकर भी नहीं दिखाई दे रहे। जी हाँ, पूर्वोत्तर में मिली जीत के बीच केंद्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शुक्रवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अमित शाह जी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार पर भी चुटकी ली। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के कल नतीजे आए हैं। तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे की दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं दे रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटक के बीदर पहुंचे हुए थे। अमित शाह जी ने कहा कि आज यहाँ विजय संकल्प यात्रा शुरू हो रही है और ये विजय संकल्प यात्रा हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनने का संकल्प नहीं है, बल्कि ये विजय संकल्प यात्रा कर्नाटक के गरीब से गरीब लोगों के कल्याण करने के संकल्प को लेकर। ऐसे में दोस्तों इन तीनों राज्यों में हुई कांग्रेस की करारी हार को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।